दोस्तों, अब कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिमकी ये सोच रहे होगा, हम सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर करीबन 2 करोड़ से ज्यादा इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स गेन करने के बाद भी हम भारत में नेपाल जैसे जनजी प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर पाए। इसकी वजह क्या है दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। भारत के अंदर नेपाल जैसा जनजी प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो पाया। दोस्तों, 2025 सितंबर में हमारे पड़ोसी देश नेपाल के अंदर जनजी प्रोटेस्ट हुआ। इसकी वजह से वहां के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा रिजाइन किया और एक नया प्राइम मिनिस्टर आया, बालेंद्र शाह। ज्यादातर लोग ये समझते हैं ये प्रोटेस्ट सिर्फ करप्शन के ऊपर है, लेकिन इसकी असली वजह ये नहीं है। केपी शर्मा की एक गलती की वजह से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, लेकिन वो गलती क्या है दोस्तों? केपी शर्मा करीबन 26 सोशल मीडिया ऐप को बैन कर दिया नेपाल के अंदर। इसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब कुछ था। लेकिन क्यों? क्योंकि नेपाल की गवर्नमेंट की रूल्स को नहीं माना था ये 26 सोशल मीडिया ऐप, इस वजह से बैन हुआ था नेपाल के अंदर। और यही असली वजह है दोस्तों नेपाल के अंदर प्रोटेस्ट होने के लिए। लेकिन कैसे एक सोशल मीडिया ऐप बैन करने की वजह से इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है? आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। जब एक नशेड़ी को नशा ना मिलने की वजह से वो जितना हंगामा करता है, वो नशा करके भी उतना ज्यादा हंगामा नहीं कर सकता। उसी तरह हुआ दोस्तों नेपाल के अंदर। दोस्तों, आज की दुनिया में सोशल मीडिया का एडिक्शन इतना ज्यादा हो चुका है, आप इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। स्पेशली जो इंस्टाग्राम की रील की जो एडिक्शन है, वो एक ड्रग्स के जैसे आजकल काम करता है। यही असली वजह है दोस्तों जो नेपाल के अंदर प्रोटेस्ट होने के लिए। जब नेपाल के अंदर जो 26 सोशल मीडिया ऐप बैन हुआ, वहां के लोग इतना मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे इस बैन की वजह से। उन्हें एक वजह चाहिए था गवर्नमेंट के ऊपर प्रोटेस्ट करने के लिए, वो वजह मिला करप्शन। इस वजह से केपी शर्मा जो प्रोटेस्ट की वजह से रीजन किया और एक नया प्राइम मिनिस्टर आया। लेकिन ये पूरी सच्चाई भी नहीं है दोस्तों। 2025 में जनजी प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन इसका शुरुआत 2021 में हुआ था। लेकिन कैसे दोस्तों? यूएसए की 2 एजेंसी NED मतलब नेशनल एनवायरनमेंट डेमोक्रेसी और IRI इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूशन, ये 2 एजेंसी नेपाल की एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन को करीबन $3,50,000 फंडिंग किए थे दोस्तों। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है युवा नेतृत्व पारदर्शिनी नीति। इस ऑर्गेनाइजेशन को यूएसए की 2 एजेंसी करीबन 5 करोड़ से ज्यादा फंडिंग की थी। लेकिन यूएसए इसके बारे में कहते हैं वो सिर्फ इसलिए फंडिंग किए थे जो लोगों को सिविक एजुकेशन देने के लिए। लेकिन जब इसका ट्रेनिंग मैनुअल लीक हुआ, तब पता चला उस ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया होगा, आप सुनकर हैरान होगी। पहला ट्रेनिंग है दोस्तों सोशल वर्कर्स कैसे पब्लिक स्पीक्स दे सकते हैं जो प्रोटेस्ट करने के लिए। दूसरा, प्रोटेस्ट को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, जब प्रोटेस्ट होता है उसे भड़काने के लिए और ज्यादा स्ट्रैटेजिक मैसेज कैसे देना है, इसके बारे में ट्रेनिंग दिया था। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया को एज ए वेपन की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में यूएसए ने करीबन 5 करोड़ से ज्यादा फंड करके लोगों को ट्रेनिंग दिया था। लेकिन ये ट्रेनिंग कब यूज हुआ? 2025 में। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर उठ सकता है, यूएसए ये सब क्यों किया? क्योंकि नेपाल का जो बॉर्डर इंडिया और चीन के साथ मिलता है, इस वजह से यूएसए को एक मौका मिल सकता है इन दोनों देश पर नजर रखने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, क्या यूएसए भारत के अंदर ऐसे फंडिंग किया? हाँ दोस्तों, भारत के अंदर भी ऐसे फंडिंग किया था। 2024 से 2025 तक करीबन 16,000 NGOs को करीबन 20,000 करोड़ से ज्यादा फंडिंग की थी। लेकिन हमारे NIA और हमारे गवर्नमेंट और हमारे इंटेलिजेंस की वजह से ये जो फेक प्रोपेगेंडा भारत के अंदर पूरी तरह खत्म हुआ था। और दूसरा रीजन है दोस्तों, भारत के अंदर नेपाल जैसे जनजी प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ, इसका पूरा क्रेडिट अमित शाह जी को जाता है। लेकिन कैसे दोस्तों? 2018 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से जब भी जंतर मंतर में कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो करीबन 1 हफ्ते के पहले एप्लीकेशन देना होता है DCP को। जब उसे परमिशन मिलता है उसके बाद जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करना होगा। और उसके साथ साथ दोस्तों उस प्रोटेस्ट में सिर्फ 5,000 लोग भाग ले सकते हैं। लेकिन 6 जून को अभिजीत दिमकी यूएसए से भारत आया
जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने के लिए, उन्हें सिर्फ 30 मिनट के अंदर प्रोटेस्ट करने के लिए अप्रूव दिया गया था। लेकिन क्यों दोस्तों, यहां पर जो अमित शाह की जो स्ट्रैटेजी क्लियरली वर्क किया। लेकिन कैसे? अमित शाह जी को क्लियर पता था, जब अभिजीत दिनकर को 7 दिन का टाइम मिलता है तो वो पूरे देश में ज्यादातर लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए उकसा सकता था। इस वजह से यह सब पता चलने के बाद अभिजीत दिनकर को सिर्फ 30 मिनट के अंदर प्रोटेस्ट करने के लिए अप्रूव दिया गया था और विद पुलिस प्रोटेक्शन के साथ जंतर मंतर पहुंचा दिया था, क्योंकि अभिजीत दिनकर विदाउट प्रिपरेशन भारत आया था और विदाउट प्रिपरेशन जंतर मंतर भी गया था। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों, उस प्रोटेस्ट के अंदर जो एंटी नेशनलिस्ट भाग लेना। भारत के ज्यादातर लोगों को ये एंटी नेशनलिस्ट के बारे में पहले ही पता था, इस वजह से उसके जो फेक प्रोपेगेंडा भारत के अंदर नहीं चल पाया। यही है दोस्तों 3 रीजन जो भारत के अंदर नेपाल जैसी जेन ज़ी प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ।